हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईआर डायग्राम टू टेबल कन्वर्जन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ईआर डायग्राम से टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे एंटिटी सेट की टेबल बनती है, कैसे रिलेशन की टेबल बनती है, कैसे उसकी प्राइमरी की निकाली जाती है, कैसे इनको मर्ज किया जाता है एंड रिड्यूस टेबल निकाली जाती है। ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे एंटिटी सेट को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला केस है फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है? जो कि सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग शो करते हैं, है ना, जिसके पास खुद की अपनी प्राइमरी की होती है। एंड सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्या है, हमारा टेबल बनेगी, स्टूडेंट नाम की हमारे पास टेबल बनेगी। तो ये जो टेबल है इसका नाम होगा हमारे पास स्टूडेंट। ओके, फिर उसके बाद जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? कॉलम्स के नेम। ओके, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया एंड सेक्स हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो एट्रीब्यूट्स थी वो कॉलम बन जाएंगे हमारे पास। तो हमारा फाइनल स्कीमा क्या बनेगा? स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर उसमें टेबल में आएगा, कॉलम में आएगा, नेम आएगा एंड सेक्स आएगा। एंड प्राइमरी की क्या है हमारे पास? रोल नंबर, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है? अंडरलाइन किया है। एंड प्राइमरी की क्या होता है? जो कि क्या होता है? रिपीट नहीं होता है, मतलब कि यूनिक होता है एंड नॉट नल होता है ना। अब देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हमारे पास आता है सेकंड केस। सेकंड केस ये बोलता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब देखो, एंटिटी सेट तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। बट क्या बोल रहा है कि अब हमको किसके साथ बनाना है? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ बनाना है। तो अब कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? जिनके पास फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि नेम हो गया, तो नेम के पास क्या हो सकता है? और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जैसे एड्रेस हो गया तो उसके भी फर्दर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं हमारे पास? एक तो नेम हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, और एक क्या है हमारे पास? एड्रेस। ये दो हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एंड रोल नंबर क्या है हमारे पास? प्राइमरी की है, जो कि सिंपल एट्रीब्यूट है ना, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए टेबल बनाएंगे तो हम जो कॉलम्स में क्या लेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट लेंगे या फिर उनके जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं? तो इस टेबल में हम लोग लेंगे जो उनके फर्दर एट्रीब्यूट्स है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को एंट्री नहीं करेंगे, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट के जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं उनको एंट्री करेंगे। कैसे? जैसे कि रोल नंबर तो सिंपल एट्रीब्यूट है तो वो टेबल में आ गया। देन उसके बाद नेम था हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो हमने इसको नहीं लिखा, हमने इसके जो फर्दर एट्रीब्यूट थे लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो इसको हमने टेबल में लिखा। फिर उसके बाद एड्रेस था तो एड्रेस को नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? सिटी, स्ट्रीट एंड हाउस नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। तो हमारा फाइनल स्कीमा क्या बन गया? स्टूडेंट जो टेबल का नाम होगा, और हमारी प्राइमरी की रोल नंबर, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट एंड सिटी। तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए? यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए टेबल बनाएंगे। अब देखो थर्ड केस क्या है हमारे पास? फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ हमको काम करना है। तो देखो हमारे पास एक एंटिटी सेट है जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें सिंपल एट्रीब्यूट है रोल नंबर, देन उसके बाद सिटी जो कि फिर से सिंपल एट्रीब्यूट है। बट जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो क्या है? हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे शो करते हैं? डबल एलिप्स से शो करते हैं, है ना। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसके अंदर फर्दर वैल्यूज आ सकती है, मतलब कि एक से ज्यादा वैल्यूज हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। लाइक मोबाइल नंबर, तो एक से ज्यादा हम मोबाइल नंबर शो करा सकते हैं, है ना। तो अब इसके लिए हमको हमेशा याद रखना है कि देखो ये जो स्टूडेंट एंटिटी सेट है तो उसमें अगर हमको कहीं पे भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिख रहा है तो उसके लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमेशा न्यू टेबल बनेगी। ओके,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी टेबल बनाएंगे हम, एक तो ये टेबल बनेगी रोल नंबर और सिटी आएगा जिसमें कॉलम, एंड दूसरी टेबल बनेगी रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो ये ऐसे करके दो टेबल बनेगी। अब रोल नंबर को बार बार क्यों लिखा है, क्यों भाई, क्योंकि ये तो हमारी प्राइमरी की है, नहीं तो मोबाइल नंबर किसका निकालोगे, है ना। तो रोल नंबर और सिटी के लिए अलग से बनेगी और फिर दूसरी टेबल हमारे पास बनेगी रोल नंबर और मोबाइल नंबर। तो ये टेबल ए मान लो और ये टेबल बी मान लो। ओके, तो हमारा फर्दर स्कीमा कैसे बनेगा, ए जिसमें कि रोल नंबर हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है, कॉमा जो ये प्राइमरी की होगी, कॉमा सिटी, ठीक है। और दूसरी टेबल बनेगी हमारे पास बी जिसको हम बोलेंगे रोल नंबर, इसमें आएगा हमारे कॉलम नेम कौन कौन से, रोल नंबर, कॉमा मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास तीन केस। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है कि ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप सेट इनटू अ टेबल। देखो अब हमने समझ लिया कि एंटिटी सेट के लिए कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं। अब हमको देखना है कि रिलेशनशिप का कैसे टेबल बनता है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है, देन डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है जो कि है वर्क्स इन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज वर्क्स इन डिपार्टमेंट, तो कोई एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है ये रिलेशन शो कर रहा है ना। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एंटिटी सेट के लिए टेबल बनाएंगे। तो देखो एंटिटी सेट के लिए अगर हम एम्प्लॉय वाली टेबल बनाएंगे तो एम्प्लॉय की टेबल कैसे बन जाएगी, एम्प्लॉय जिसमें कि हमारे पास एम्प्लॉय नंबर आएगा एक, तो सॉरी मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, मैं साइड में लिख देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या टेबल बनेगी, जैसे अभी एंटिटी सेट की कैसे बनाते हैं वो सीखे ना, वैसे ही बना रही हूँ मैं। एम्प्लॉय की शॉर्ट में लिख देती हूँ, एम्प्लॉय की टेबल बनेगी जिसमें कि एम्प्लॉय नंबर उसकी प्राइमरी की है, कॉमा क्या आएगा उसमें, एम्प्लॉय नेम, ई नेम लिख दे रही हूँ, ई नेम, कॉमा सैलरी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये टेबल बन गई। दूसरी हमने क्या बनाई टेबल, डिपार्टमेंट की टेबल, क्योंकि ये भी एक एंटिटी सेट है ना। तो डिपार्टमेंट की एक टेबल बना देते हैं। तो इसमें क्या क्या बनेगा हमारे पास, डिपार्टमेंट की आईडी बनेगी, डिपार्टमेंट की आईडी बनेगी एंड ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, देन डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एंटिटी सेट की टेबल बन गई। अब हमको क्या देखना है कि रिलेशनशिप का कैसे टेबल बनता है। फोर्थ केस तो यही है ना, ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप सेट इनटू अ टेबल। ओके, तो ये हमारे पास जो है वर्क्स इन, ये क्या है हमारे पास रिलेशनशिप सेट है, ठीक है, तो उसकी भी टेबल बनेगी। ओके, तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो जैसे कि हमारे पास वर्क्स इन का टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय की प्राइमरी की है, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में जो भी हमारी प्राइमरी की है वो आएगी रिलेशनशिप के टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डिपार्टमेंट जो है उसकी प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। तो सेकंड कॉलम क्या आएगा हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी। रिलेशनशिप की टेबल की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की अलग अलग टेबल बना ली है। तो फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय की होगी, सेकंड टेबल डिपार्टमेंट की होगी, थर्ड टेबल हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है वर्क्स इन की टेबल, विच इज अ रिलेशनशिप सेट टेबल। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास लेफ्ट में जो प्राइमरी की है जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, फिर राइट में जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, दोनों की हम लोगों ने प्राइमरी की ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि रिलेशनशिप सेट का खुद का कोई एट्रीब्यूट है कि नहीं। तो इस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप सेट का खुद का एट्रीब्यूट। ओके, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो अगर हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो जो मिनिमम हमारे पास कॉलम्स आएंगे रिलेशनशिप सेट की टेबल में, दैट इज द प्राइमरी की ऑफ बोथ एंटिटी सेट, मतलब लेफ्ट वाले की भी प्राइमरी की एंड राइट वाले की भी प्राइमरी की। तो दोनों की प्राइमरी की हमारे रिलेशनशिप सेट की टेबल में आएगी, और अगर उसके पास फर्दर कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट रहा तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। ओके, तो फाइनल हमारा क्या बनेगा, वर्क्स इन मतलब रिलेशनशिप सेट का क्या टेबल बनेगा, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, जो कि प्राइमरी की है, फिर डिपार्टमेंट आईडी एंड सिंस, जो कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप सेट का टेबल। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक कि हम लोग कैसे एंटिटी सेट का टेबल बनाते हैं। ठीक है, बोथ साइड के एंटिटी सेट का टेबल बना लिया, रिलेशनशिप सेट का टेबल बना लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सब चीजों का टेबल बनाते हैं, मतलब कि जो हमारे पास 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है, जो मैनी टू वन होता है, 1 to 1 होता है, मैनी टू मैनी होता है, तो इन सब रिलेशनशिप्स की कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, देन उसके बाद कैसे उसको रिड्यूस टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब नेक्स्ट केस क्या है, फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ कार्डिनलिटी रेशो, है ना। अब देखो कार्डिनलिटी रेशो क्या क्या है, हमारे पास 4 टाइप के कार्डिनलिटी रेशो है। फर्स्ट है हमारे पास 1 to 1, सेकेंड है हमारे पास 1 to मैनी, थर्ड है हमारे पास मैनी टू 1 एंड फोर्थ है हमारे पास मैनी टू मैनी। तो बाइनरी रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी रिलेशनल टेबल रिलेशनल हमारे पास मॉडल बनेगा तो उसमें जो भी अगर 2 एंटिटी सेट है तो उसको बाइनरी बोलते हैं, अगर एक एंटिटी सेट है तो यूनरी बोलते हैं, अगर 3 एंटिटी सेट वाला ईआर डायग्राम हो गया तो हमारे पास टर्शियरी बोलेंगे उसको, एंड 4 एंटिटी सेट हो गया तो क्वाड्रेटरी बोलेंगे। ओके, तो हमारे पास अभी हम सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप विथ कार्डिनलिटी रेशो 1 to 1। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1 to 1 की। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट केस है हम उसके बारे में बात करते हैं, विच इज 1 to 1। ओके, तो अब ये 1 to 1 में क्या हो रहा है एक्चुअल में हम लोग ये देखेंगे। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है विच इज एम्प्लॉय वर्क्स इन एनी डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एम्प्लॉय है जो कि किसी डिपार्टमेंट में वर्क करता है, एंड हमारे पास रिलेशनशिप क्या गिवन है, 1 to 1 का रिलेशनशिप गिवन है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो अगर हम एम्प्लॉय सेट एंटिटी सेट की अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, तो एंटिटी सेट क्या बनेगा हमारा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय जो हमारी टेबल बनेगी उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास कॉलम, तो लाइक ईआईडी जो कि प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, एंड नेम, ठीक है, ये यहाँ पे नेम आ जाएगा। देन एड्रेस है तो एड्रेस के लिए यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो मैंने कुछ डेटा भी लिया है इसमें, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी सेट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है, DID मतलब कि डिपार्टमेंट ID, एंड नेक्स्ट है हमारे पास D नेम। ओके, तो अब DID हमारे पास एक कॉलम बन गया, नेक्स्ट कॉलम क्या बन गया, D नेम। और हमारे पास अगर रिलेशनशिप सेट के हम लोग टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया कि लेफ्ट वाले एंटिटी सेट की भी प्राइमरी की हम लोग लेंगे और राइट वाले एंटिटी की प्राइमरी की लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही EID और DID बन जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशनल टेबल। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये जो रिलेशन है इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे इसकी टेबल में। तो मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या आएंगे, देखो लेफ्ट वाले की प्राइमरी की एंड राइट वाले की प्राइमरी की। तो ये जो रिलेशन जितनी एंटिटी सेट के साथ रिलेटेड है तो उसकी प्राइमरी कीज आएंगी। तो यहाँ पे मिनिमम हम क्या बोल सकते हैं, 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 2 मिनिमम कितने हो गए, 2। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन टेबल, तो मैक्सिमम कितने आएंगे। देखो अभी मैंने बताया था लास्ट वाला जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इसमें क्या बताया मैंने कि देखो लेफ्ट वाले की प्राइमरी की राइट वाले की प्राइमरी की दोनों इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद अगर रिलेशन सेट का अगर खुद का कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन टेबल क्या हो जाएंगे, पहला तो प्राइमरी की ऑफ बोथ एंटिटी सेट। ठीक है, प्लस क्या आएगा हमारे पास, तो प्राइमरी की ऑफ बोथ एंटिटी सेट क्या हो गई, EID एंड DID, प्लस हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ओके, तो प्राइमरी की ऑफ बोथ एंटिटी सेट, तो मैं क्या बोल दूं, EID कॉमा DID। ओके, देन उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता, लाइक अगर होता तो हम लोग उसको भी ऐड कर देते। ओके, तो दैट विल बिकम द मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन टेबल। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है कि भाई ये प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन टेबल बनेगा क्या। अब देखो हमने क्या टेबल बनाई, रिलेशन टेबल। देखो ये जो है वर्क्स की टेबल बनाई मैंने, वर्क्स की टेबल बनाई जिसमें कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट है EID एंड एक एट्रीब्यूट है DID। ठीक,
अब हमको क्या ढूंढना है कि ये जो वर्क्स की टेबल है इसमें मैं किसको प्राइमरी की बनाऊं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा लिया है कि एक है हमारे पास 101 नेम ए ले लिया, एड्रेस दिल्ली, 102 ले लिया, बी ले लिया, एड्रेस पुणे ले लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट में मैंने D1 ले लिया, सेल्स ले लिया, D2 ले लिया और HR डिपार्टमेंट ले लिया। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, 1 to 1 का रिलेशन। तो ये जो 1 to 1 का रिलेशन क्या कहता है कि वन एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट में कोई और वर्क नहीं करेगा, मतलब 1 to 1 का रिलेशन है। जैसे कि 101 अगर मैं यहाँ से लूँ 101, ठीक है, ये कलर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, तो जैसे कि EID है, तो अगर मैं यहाँ से 101 लेती हूँ तो 101 किस डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, सपोज मैं मान लेती हूँ D1 डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब D1 डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। फिर मैंने ले लिया 102, तो मैंने ले लिया ये D2 डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। ठीक, अब देखो, अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर 1 to 1 का रिलेशन होता है तो ये जो 101 है ना, ये डिपार्टमेंट 1 में अगर वर्क कर रहा है तो जो 102 है वो डिपार्टमेंट 1 में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ने क्या लिया है, 1 to 1 वाला रिलेशनशिप की वन एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट एंड विच डिपार्टमेंट, मतलब कि अगर कोई डिपार्टमेंट जैसे कि D1 इज एसोसिएटेड विद द 101 विच इज नेम ए, विच नेम इज ए। ठीक है, तो मतलब कि कोई जो डिपार्टमेंट है वो किससे एसोसिएट हो गया, एक एम्प्लॉय से। तो अब वो जो डिपार्टमेंट है किसी और एम्प्लॉय से एसोसिएट नहीं हो सकता, तो हमारे पास 1 to 1 का रिलेशन हो गया। अब हमको ये देखना है कि हम ये जो वर्क वाली टेबल है, ये जो वर्क वाली टेबल है इसकी प्राइमरी की किसको बनाएं। तो प्राइमरी की क्या होता है, जो कि यूनिक होता है और नॉट नल होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो EID है वो भी यूनिक है यार, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। तो 101 भी एक बार आया है, 102 भी एक बार आया है। नेक्स्ट हमको देखना है DID, तो DID भी D1 भी एक ही बार आया है, D2 भी एक ही बार आ रहा है, मतलब सारी चीजें यूनिक ही होने वाली हैं। तो हम आइदर EID को प्राइमरी की बना ले और हम DID को प्राइमरी की बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 to 1 में यही है हमारे पास कि हम जो हमारे पास रिलेशन टेबल आती है तो उसमें हम किसी भी प्राइमरी की, मतलब किसी भी प्राइमरी की को, लाइक एम्प्लॉय की प्राइमरी की को या फिर डिपार्टमेंट की प्राइमरी की को हम लोग क्या बना सकते हैं, वर्क टेबल की या फिर बोलो रिलेशन टेबल की प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, तो हमारे पास, रुको अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करती हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ गई है हमारे पास। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से इसको कॉपी में, है ना। मैं थोड़ा मिटा दे रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं बच रही है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 हो गए, मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, प्राइमरी की ऑफ बोथ एंटिटी सेट प्लस वॉट एवर द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इफ एनी, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी की किसको बनाएंगे, तो प्राइमरी की अगर 1 to 1 का रिलेशन की बात हो रही है तो दोनों ही हमारे पास यूनिक है एंड नॉट नल है, तो हम किसको बना लेंगे, हम लोग किसी को भी बना लेंगे। ठीक है, आइदर एम्प्लॉय की प्राइमरी की, आइदर डिपार्टमेंट की प्राइमरी की। तो हम सपोज किसको बना लिया, हमने EID को बना लिया। ठीक है, तो वर्क्स की जो टेबल बनेगी, तो वर्क्स की टेबल में हमारे पास क्या आएगा, एक तो EID आएगा कॉमा एक DID आएगा, जिसमें कि हम क्या बना रहे हैं, EID को प्राइमरी की बना रहे हैं। ओके, तो देखो ये जो EID है यहाँ से आया, ठीक है, तो ये इसके लिए कैसे वर्क करेगा, फॉरेन की के जैसे। ठीक है, वर्क्स टेबल में EID कैसे वर्क करेगा, फॉरेन की के जैसे। वैसे ही यहाँ से DID आया तो ये भी कैसे वर्क करेगा, फॉरेन की के जैसे। बट हम क्या कर रहे हैं, जो EID है उसको प्राइमरी की बना रहे हैं रिलेशन टेबल में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि टोटल रिलेशनल मॉडल्स मिनिमाइज टेबल, मतलब कि अब ये जो रिलेशनल मॉडल हम बनाएंगे, देखो हम लोगों ने एम्प्लॉय वाले सेट की तो बना ली एक टेबल, एक डिपार्टमेंट वाली सेट की बना ली, फिर हमने रिलेशनशिप सेट की हमने टेबल बनाई, ठीक है, वर्क वाली टेबल बनाई, तो हमने टोटल कितनी टेबल बनाई, 3 टेबल। अब हम लोगों से क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमाइज टेबल कितनी हो सकती है, मतलब रिड्यूस टेबल कितनी हो सकती है। मतलब कि देखो हम लोगों को ये देखना है कि हम कम से कम कितनी टेबल रखेंगे हमारे रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि हम ये जो वर्क वाली टेबल है, ये जो हमारी रिलेशनशिप सेट वाली टेबल है, इसको हम किस एंटिटी सेट के साथ मर्ज कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉय वाली सेट के साथ या तो डिपार्टमेंट वाली सेट के साथ। तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, देखो अभी जैसे मैंने बताया कि अब
हमारे पास दोनों ही चीज यूनिक है, EID भी यूनिक है, DID भी यूनिक है ना। तो हम किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो जैसे मैंने माना कि मैं EID को क्या बनाने वाली हूँ, प्राइमरी की बनाने वाली हूँ, तो हमें या तो हम EID को बना सकते हैं या तो DID को बना सकते हैं। अगर हम EID को बना सकते हैं तो एक केस बनेगा, अगर हम DID को बनाएंगे तो दूसरा केस बनेगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ओके, देखो आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पे मैं केस 1 लिखती हूँ। केस 1, तो केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन EID is primary key in relation टेबल। ओके, रिलेशन टेबल में अगर EID प्राइमरी की है तो हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है एंड वर्क एक एंटिटी सेट है और डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट है। तो अगर मैं बोल रही हूँ एम्प्लॉय और वर्क वाली टेबल को हम लोगों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय और वर्क की टेबल को मर्ज करेंगे। तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, पहला तो आएगा हमारे पास EID, ठीक है, EID आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास नेम आ जाएगा, देन उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। अब हमको इसमें मर्ज करना है तो EID क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कॉमन वाले को हम लोग एक बार लिखेंगे। देन उसके बाद DID आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी जो एम्प्लॉय और वर्क वाली मर्ज वाली जो टेबल बनेगी उसमें कितने कॉलम आ जाएंगे, 4 कॉलम। एंड दूसरी हमारी कौन सी टेबल हो जाएगी, जो कि डिपार्टमेंट वाली टेबल, जो एज इट इज चलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या है, EW लिख दे रही हूँ। एम्प्लॉय और वर्क वाली टेबल को अगर हम मर्ज करेंगे तो पहली टेबल क्या बनेगी, EW, जिसमें कि हमारे पास क्या आएगा, EID विच इज द प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेम है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस है, देन उसके बाद EID था वर्क टेबल में, और क्या था, DID। तो EID तो कॉमन हो गया तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, DID, ओके। तो DID लिख दिया, विच वर्क एज अ फॉरेन की, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टेबल कौन सी बन जाएगी हमारे पास, डिपार्टमेंट वाली। तो डिपार्टमेंट वाली टेबल बन गई, क्या है उसमें, DID था एंड नेक्स्ट इज नेम, मतलब कि डिपार्टमेंट का नेम, ओके। तो ये दो टेबल बनी। अब अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 जिसमें कि व्हेन DID इज प्राइमरी की इन रिलेशन टेबल, ठीक है। अब अगर DID को प्राइमरी की बनाते हैं तो हमारे पास पहली टेबल क्या बनेगी, एक तो एम्प्लॉय की टेबल बनेगी। देखो पहले एक तो हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल बनेगी, ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, वर्क और डिपार्टमेंट वाली टेबल को मर्ज करने वाले हैं। तो हमारे पास दूसरी वर्क और डिपार्टमेंट वाली जो मर्ज वाली टेबल वो बनेगी, और एक तो एम्प्लॉय वाली बनेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, किसको मर्ज कर रहे हैं, W और D को, मतलब कि वर्क टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को। तो इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, एक तो हमारे पास आएगा DID जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, एक आएगा EID, ठीक है, वो तो जो कि फॉरेन की तरह वर्क करेगा, और हमारे पास क्या था, डिपार्टमेंट का नेम, ओके। तो ये हमारी पहली टेबल बनेगी। और दूसरी टेबल क्या बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, एम्प्लॉय वाली टेबल। तो एम्प्लॉय वाली टेबल में EID आ जाएगा एंड नेम जो भी था हमारे पास, एम्प्लॉय का नेम था ना, देन उसके बाद एड्रेस, ओके। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि 1 to 1 वाले रिलेशन में हमारे पास दो केस बनते हैं, क्योंकि प्राइमरी की हम किसी को भी बना सकते हैं। तो हम किसी भी टेबल, मतलब किसी भी एंटिटी सेट को रिलेशन सेट वाली टेबल के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो लेफ्ट वाली टेबल के साथ मर्ज कर दो या तो राइट वाली टेबल के साथ मर्ज कर दो, ओके। तो हम लोगों ने देख लिया। तो हमारे पास जो रिड्यूस टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर टोटल रिलेशनल मॉडल्स मिनिमाइज टेबल कितनी बनेगी, 1 to 1 वाले हमारे पास कार्डिनलिटी में 2 बनेगी, ठीक है। या तो केस 1, ठीक है, या तो केस 2। तो केस 1 में भी 2 और केस 2 में भी 2, तो हम किसी भी केस को ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 मिनिमाइज टेबल बनेगी रिलेशन मॉडल में इन 1 to 1 रिलेशनशिप, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं केस नंबर 2 विच इज 1 to many रिलेशनशिप, ओके। अब हमको क्या करना है, 1 to many वाले रिलेशनशिप में
हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 to many, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कस्टमर और ऑर्डर वाला। तो कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर गिव्स ऑर्डर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 1 to many, तो 1 to many का क्या मतलब हो रहा है कि एक कस्टमर जो है बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है, ओके। तो कस्टमर वाला एंटिटी सेट है जिसके पास एट्रीब्यूट्स हैं CID विच इज कस्टमर ID, नेम, एड्रेस, ओके। फिर गिव्स जो हमारे पास रिलेशन सेट वाला जो टेबल बनेगा उसमें डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कौन आएगा, डेट, ओके। देन ऑर्डर वाला एंटिटी सेट है तो ऑर्डर के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर नंबर एंड बारकोड, ओके, विच इज ऑर्डर नंबर। और बारकोड मैंने ऑर्डर का नेम नहीं लिया, अगर आपको लेना है तो ले लेना, वैसे भी उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है। तो देखो कस्टमर वाली टेबल जब हम बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, CID आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा एंड CID है वो क्या है, प्राइमरी की है। और फिर ऑर्डर वाली टेबल बनाएंगे तो ऑर्डर वाली टेबल में O नंबर विच इज ऑर्डर नंबर, देन बारकोड एंड ऑर्डर नंबर क्या है, प्राइमरी की है। अब हम बनाते हैं गिव वाली टेबल। तो गिव वाली टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या करेंगे, कस्टमर वाली टेबल से क्या लेंगे हम, कस्टमर वाली टेबल से उसका प्राइमरी की विच वर्क एज अ फॉरेन की। देन उसके बाद ऑर्डर वाली टेबल से हम लोग उसका प्राइमरी की लेंगे, ठीक है, ऑर्डर नंबर विच वर्क एज अ फॉरेन की। देन उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इफ एनी है ना, तो अगर कोई है तो हम लोग क्या ले लेंगे, डेट ले लेंगे, ओके। तो अब देखो, अब हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन टेबल। तो अब इसकी प्राइमरी की हम किसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको फिल करते हैं। जैसे कि ये जो गिव वाली टेबल है तो मैंने अगर देखा कि C1 है, अगर कोई कस्टमर ID C1 है वो ऑर्डर प्लेस कर रही है O1, सपोज डेट आप लिख लेना है ना, किसी भी डेट को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 1 to many का रिलेशन है ना, तो 1 to many का रिलेशन है तो C1 ही मैंने ले लिया कि कोई एक, फिर से C1 जो है वो ऑर्डर नंबर 2 को प्लेस कर रहा है, ओके। फिर उसके बाद मैंने ले लिया सपोज C3 जो कि ऑर्डर नंबर 3 को प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 to many का रिलेशन है, मतलब कि एक कस्टमर जो है वो बहुत सारे ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। बट अगर हम ऑर्डर वाली साइड से देखें तो ये क्या कहता है कि ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय अ कस्टमर, ठीक है, ओनली वन कस्टमर। मतलब कि जो राइट साइड से जो भी ऑर्डर प्लेस होंगे, अगर ये O1 है ना, जैसे कि O1 मैंने लिया तो ये O1 अगर CID को अलॉट हुआ है तो ये जो O1 है वो किसी और कस्टमर को अलॉट नहीं हो सकता, यही कह रहा है ना, क्योंकि ऑर्डर जो है विच इज एसोसिएटेड विद द वन कस्टमर ओनली। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि 1 to many में क्या होगा कि जो C1 अगर कोई ऑर्डर नंबर 1 प्लेस कर रहा है तो जो ऑर्डर नंबर 1 है वो किसी और कस्टमर के थ्रू ऑर्डर नहीं किया जाएगा, ओके। ये 1 to many में हम लोगों को ध्यान रखना है। तो C1 ने ऑर्डर नंबर 1 को प्लेस किया, वैसे ही 1 to many है तो C1 ने फिर से किसी ऑर्डर को प्लेस किया, C3 ने ऑर्डर नंबर 3 को प्लेस किया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, यहाँ पे किसको बनाएंगे। देखो जो CID है वो आपको, आप देख पा रहे होंगे जो CID है वो आपको यूनिक नहीं दिख रहा होगा, C1 रिपीट हो गया, ठीक है, C3 आ गया। फिर उसके बाद अब जैसे ऑर्डर नंबर देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें कभी ऑर्डर रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक ऑर्डर है वो किसी एक कस्टमर के थ्रू ही क्या किया जाएगा, ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऑर्डर नंबर वाला कॉलम है वो यूनिक है, तो हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, ऑर्डर नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, किसमें, गिव वाली टेबल में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि अगर 1 to many और या तो many to 1 वाला रिलेशन है तो हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, हमेशा जिसके ऊपर मैनी वाली साइड लगी हो, ठीक है। तो हमारे पास मैनी वाली साइड किसके ऊपर लगी है, ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से तो 1 है, यहाँ से मैनी है। तो हमेशा देखो, जहाँ देखो हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी आप मैनी वाली साइड लोगे वही वाला कॉलम जो है हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा, ठीक है। तो यूनिक जो आता है उसी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, हम लोगों को जैसे ही हम लोगों ने देखा कि मैनी वाली साइड ऑर्डर वाली एंटिटी सेट पे लगी है तो प्राइमरी की किसको बना देंगे, हम ऑर्डर नंबर को बना देंगे। तो हमारे पास प्राइमरी की क्या बन गई यहाँ पे, ऑर्डर नंबर, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम लोगों को देखना है टोटल रिलेशनल मॉडल्स मिनिमाइज टेबल। अब हमको देखना है कि मिनिमाइज टेबल कितनी बनेंगी। अब देखो हम लोगों ने किसको क्या बनाया,
किसको प्राइमरी की बनाया, हम लोगों ने ऑर्डर नंबर को प्राइमरी की बनाया। अब जब हमने 1 to 1 वाला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि जिसको प्राइमरी की बनाते हैं हम उसके साथ मर्ज करते हैं रिलेशन सेट वाली टेबल को, है ना। तो गिव वाली टेबल को हम किसके साथ मर्ज करेंगे, तो गिव वाली टेबल में प्राइमरी की कौन बना है, ऑर्डर नंबर, विच इज द प्राइमरी की ऑफ ऑर्डर टेबल। तो हम लोग इसको किसके साथ मर्ज कर देंगे, गिव वाली टेबल को ऑर्डर टेबल के साथ मर्ज करेंगे। ओके, और कस्टमर टेबल तो एज इट इज रहेगी। तो ये भी हमेशा याद रखना है कि देखो मैनी वाली साइड लगी है तो उसी का प्राइमरी की बनेगा गिव वाली टेबल में, और मर्ज किसके साथ करेंगे, हमेशा जिसके साथ मैनी वाली साइड लगी होगी, 1 वाली तो हमेशा अपनी चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 टेबल बनेगी, मिनिमाइज टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी टेबल जो बनेगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, तो प्राइमरी की हमारे पास क्या बनी थी, ऑर्डर नंबर। ओके, फर्स्ट टेबल जो बनेगी हमारे पास, फर्स्ट टेबल तो कस्टमर की टेबल बनेगी, ठीक है। कस्टमर टेबल में कौन कौन से कॉलम आ जाएंगे हमारे पास, एक तो CID, ठीक है, देन उसके बाद आएगा हमारे पास नेम, देन उसके बाद हमारे पास आएगा एड्रेस। ओके, देन सेकंड टेबल कौन सी बनेगी हमारे पास, सेकंड टेबल बनेगी हमारे पास जो कि गिव और ऑर्डर को मर्ज कर रहे हैं, तो मैं G और O लिख देती हूँ। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, एक तो CID आएगा, ठीक है, देन उसके बाद ऑर्डर नंबर आएगा विच इज द प्राइमरी की, देन उसके बाद डेट आएगा, ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, बार कोड आएगा। ओके, बार कोड आएगा, कैसे निकाला, जैसे ये CID हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, डेट हो गया, देन उसके बाद हम ये ऑर्डर नंबर कॉमन है तो इसको नहीं लिखेंगे फिर से, फिर बार कोड हो गया। तो कितने एट्रीब्यूट आ गए, 4। तो हमारे पास मिनिमाइज टेबल कितनी बनी, 2 बनी, किसमें, 1 to मैनी वाले, इसमें भी 1 to 1 में भी कितनी बनी थी, 2 बनी थी, 1 to मैनी में भी कितनी बनाई हमने, 2। इसमें बस यही याद रखना है कि जिसके साइड मैनी लगा है उसी को हम प्राइमरी की बनाएंगे और उसी को हम रिलेशन सेट वाली टेबल के साथ मर्ज करेंगे। ओके, तो ये था केस 2। अब केस 3 हम लोगों को पढ़ना है। तो केस 3 क्या है हमारे पास, मैनी टू 1। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे सेम ही एग्जांपल लिया है, तो मैनी टू 1। अब वहां पे क्या हो रहा था कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि बहुत सारे कस्टमर एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं हूं जैसे कि शिल्पी, जिसकी कस्टमर ID 101 वॉटेवर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैकबुक को ऑर्डर किया, ठीक है। फिर कोई कस्टमर है ना 102, उसने भी क्या किया, मैकबुक को ऑर्डर किया, मतलब कि हो क्या रहा है, मैनी टू 1, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर्स एक ही ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चलेगा। ओके, तो देखो कस्टमर वाली टेबल तो हमारी एज इट इज चलने वाली है, ठीक है। फिर गिव वाली टेबल भी एज इट इज जैसे हम लोगों ने 1 to मैनी में बनाई थी, ऑर्डर वाली टेबल भी एज इट इज चलेगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि प्राइमरी की कौन बनेगा। ओके, ऑब्वियसली अब तो समझ में आ ही गया होगा प्राइमरी की कौन बनेगा, जिसके साइड मैनी का साइड हो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग टेबल को फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया C1, वो किसको प्लेस कर रहा है ऑर्डर, O1 को प्लेस कर रहा है। वैसे ही मैंने ले लिया C2, फिर से उसने फिर C2 ने क्या किया, फिर से ऑर्डर नंबर 1 को प्लेस किया, C3 ने ऑर्डर नंबर 3 को प्लेस कर लिया। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है हमको, मैनी टू 1। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर, मतलब जैसे कि C1 हो गया, C2, वो क्या कर रहे हैं, एक ही ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर 1 को प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी टू 1। अब हमको देखना है कि कॉमन कौन सा हो रहा है। देखो जो ऑर्डर नंबर वाला कॉलम है आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। CID देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, तो क्या बनेगा, ये यूनिक है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, प्राइमरी की। तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया था कि यार मैनी का साइड जिसके पास लगा हो हम उसी को प्राइमरी की बनाएंगे। तो इस टेबल में जो हमारी गिव वाली टेबल बनेगी, तो इसमें हम प्राइमरी की किसको बनाएंगे, CID को बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, टोटल रिलेशनल मॉडल्स मिनिमाइज टेबल। अब हमको क्या देखना है कि हम किसके साथ मर्ज करेंगे गिव वाली टेबल को। देखो जो गिव वाली टेबल है उसमें प्राइमरी की कौन है, CID, तो उसको किसके साथ मर्ज करोगे, कस्टमर वाली टेबल के साथ। और जो ऑर्डर वाली जो टेबल है वो तो एज इट इज चलेगी। तो ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या बन गया, फर्स्ट केस क्या है, हम ऑर्डर वाली टेबल लिख देते हैं। ऑर्डर वाली टेबल में क्या है भाई, ऑर्डर नंबर है, देन कॉमा बार कोड है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा केस क्या बन रहा है हमारे पास, दूसरा केस है हमारा कस्टमर और गिव वाली टेबल को मर्ज कर रहे हैं, तो हम C और G लिख देते हैं। तो कस्टमर में क्या क्या है हमारे पास, CID हो गया, ठीक है, विच इज द प्राइमरी की। फिर उसके बाद हमारे पास नेम है,
फिर उसके बाद हमारे पास एड्रेस है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर नंबर आ जाएगा विच इज फॉरेन की के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, डेट, तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रिड्यूस टेबल हो गई, इसमें भी 2 रिड्यूस टेबल हो गई मैनी टू 1 में, ठीक है। तो ये 3 केस पढ़ लिया। अब लास्ट केस हमको पढ़ना है मैनी टू मैनी वाला केस, ओके। अब मैनी टू मैनी वाले केस में मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट है लर्न्स फ्रॉम एजुकेटर, तो मैनी स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम मैनी एजुकेटर, मतलब कि अगर कोई 101 वाला स्टूडेंट है ना, वो किसी एजुकेटर E1 से पढ़ रहा है, तो 102 वाला भी स्टूडेंट है वो E1 से पढ़ सकता है, E2 से पढ़ सकता है, मतलब मैनी टू मैनी का रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। जैसे हम लोग क्लास में भी होता है ना कि जो स्टूडेंट है वो बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, है ना, और बहुत सारे एजुकेटर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों साइड से मैनी वाला रिलेशनशिप आएगा, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट वाला टेबल हम कैसे बनाएंगे, सेम जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो SID हो गया, नेम हो गया एंड एड्रेस हो गया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एजुकेटर वाली टेबल है हमारे पास, तो एजुकेटर वाली टेबल में EID ले लिया, नेम ले लिया, ओके। अब मैंने इसमें डेटा फिल किया, जैसे कि 101 A नाम ले लिया दिल्ली, 102 B मुंबई, 103 C पुणे, ओके। एजुकेटर में भी E1 E2 E3 एजुकेटर ले लिए हैं, EID ले लिया और जो नेम है XYZ लिया है। देन उसके बाद हम लोगों को क्या टेबल बनानी है, रिलेशन सेट वाली टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग इसकी प्राइमरी की लेंगे, चोर लेंगे, ठीक है, यहाँ से फॉरेन की बन गई, ये इसकी यहाँ से चोर लेंगे, ये फॉरेन की बन गई। तो हमारी जो लर्न्स फ्रॉम वाली टेबल बनेगी, तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, एक तो आएगा SID और एक आएगा EID। अब हम लोगों को क्या देखना है कि भाई इसके अंदर प्राइमरी की कौन बनेगा, लर्न्स फ्रॉम वाली टेबल के अंदर प्राइमरी कौन बनेगा। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया है, जैसे कि 101 है, ठीक है। अब 101 ने 101 को कौन पढ़ा रहा है, E1 पढ़ा रहा है। फिर अब मैनी टू 1 है, तो यहाँ पे 101 को फिर से E2 पढ़ा ले रहा है, फिर 102 को फिर से E2 पढ़ा ले रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही चीजें, 101 को E1 पढ़ा रहा है, 101 को E2 पढ़ा रहा है, फिर 102 को भी E2 पढ़ा रहा है, तो ये दो चीजें इसमें रिपीट हो गई, 101 इसमें रिपीट हो गया। तो अब भाई किसको प्राइमरी की बनाएंगे, इजी सी बात है, हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी प्राइमरी की है वो यूनिक रहेगी। अब जैसे मैं अगर बात करूं 101 और E1, ठीक है, 101 और E1, फिर 101 और E2, फिर 102 E2। अब देखो इसमें तो E1 रिपीट हो रहा, सॉरी इसमें तो E2 रिपीट हो रहा था, इस साइड वाले में 101 रिपीट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। तो कंपोजिट में जिसमें मैं क्या करूंगी, SID और EID को कंपोज कर दूंगी। तो 101 एक यूनिक पेयर बनेगा, 101 E2 एक यूनिक पेयर बनेगा, 102 E2 एक यूनिक पेयर बनेगा। मतलब कि ये जो पेयर्स हैं वो कभी रिपीट नहीं होंगे। 101 रिपीट हो रहा था चलेगा, लेकिन 101 के साथ E1 अगर एक बार कहीं आ गया, तो 101 के साथ फिर से E1 तो हम लिखेंगे नहीं ना। तो 101 E1 एक पेयर हो गया, 101 E2 एक पेयर हो गया, 102 E2 एक पेयर हो गया। तो ये क्या हो कहलाएंगे, हमारी कंपोजिट प्राइमरी की, ओके। तो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की में क्या आ जाएगा, SID प्लस EID, ओके। तो इसको मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, इस रिलेशन की प्राइमरी की। अब हमको ये देखना है कि भाई इसमें रिड्यूस टेबल कितनी बनेगी, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जो भी जिसके ऊपर मैनी वाला साइड लगा रहता है वो तो उसके साथ मर्ज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी को भी मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैनी टू मैनी वाला रिलेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट की एक टेबल बनेगी, लर्न्स फ्रॉम की एक टेबल बनेगी, एजुकेटर की एक टेबल बनेगी। इसमें हम लोग किसी को भी मर्ज नहीं कर सकते मैनी टू मैनी में। तो हमारे पास जो मैनी टू मैनी वाला रिलेशन होता है, इसमें टोटल टेबल बनेगी हमारे पास 3, ओके। तो पहली कौन सी होगी, स्टूडेंट, जिसमें आपके पास एट्रीब्यूट आ जाएंगे SID, नेम और एड्रेस। सेकेंड हमारी टेबल बनेगी लर्न्स फ्रॉम वाली, जिसके अंदर SID और EID दोनों ही प्राइमरी की होंगे, जिसमें कि 2 एट्रीब्यूट है SID और EID। देन हमारे पास है एजुकेटर में कौन सी आएगी, EID और E नेम, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, 3 टेबल बनेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज,
हम लोगों ने आज पढ़ा है बहुत सारा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे हम एंटिटी सेट का टेबल बनाते हैं। तो एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तो डायरेक्टली हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट देखा, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसको नहीं लिखते हैं, उसके जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम टेबल में इंक्लूड करते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसकी हमेशा अलग से टेबल बनाते हैं, जो सिंपल एट्रीब्यूट है उनकी अलग से टेबल बनेगी, और फिर जो भी प्राइमरी की है, जैसे कि ये प्राइमरी की रोल नंबर प्राइमरी की था, उसके साथ फिर जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था उसको हम लोगों ने मर्ज करके एक दूसरी टेबल बनाई। ठीक है, ये याद रखना है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमेशा न्यू टेबल बनेगी। ठीक, अब देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हम रिलेशनशिप सेट का टेबल बनाते हैं। तो रिलेशनशिप सेट का टेबल कैसे बनाते हैं, लेफ्ट वाली का जो भी प्राइमरी की है लेफ्ट वाली एंटिटी सेट का वो उठाते हैं, राइट वाली एंटिटी सेट का वो प्राइमरी की उठाते हैं, और अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको भी ऐड करते हैं। तो ऐसे मिला के हमारे पास उसके रिलेशनशिप सेट के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा बाइनरी रिलेशनशिप्स के कार्डिनलिटी रेशो के हम कैसे टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखा 1 to 1 वाला रिलेशन। तो 1 to 1 वाले में हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट वाले की पहले बनाई। ठीक है, फिर पहले टेबल बना ली, सबकी रिलेशन टेबल बनाई, एंटिटी सेट की दोनों टेबल बनाई। फिर हम लोगों ने देखा कि यार किसके साथ मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, प्राइमरी की कैसे निकालते हैं। तो प्राइमरी की जो 1 to 1 के केस में कितनी प्राइमरी की होती है, हमारे पास 2 प्राइमरी की बन सकती हैं। मतलब कि एक केस 1 में अगर EID को प्राइमरी की बना सकते हो, केस 2 में हम DID को प्राइमरी की बना सकते हैं। और मर्ज किसके साथ करेंगे, किसी के भी साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही यूनिक है। ठीक है, तो एम्प्लॉय के साथ मर्ज करेंगे तो एम्प्लॉय और वर्क वाला मर्ज टेबल बन जाएगा और डिपार्टमेंट की अलग से टेबल बनेगी। अगर DID को हम प्राइमरी की बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाली टेबल और वर्क वाली टेबल में उसको मर्ज कर देंगे और क्या करेंगे, एम्प्लॉय की एज इट इज टेबल चलेगी। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा, 1 to many वाला। तो 1 to many वाले में क्या क्या हमको याद रखना है कि यार जिसके साइड मैनी लगा है उसी को ही हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, और उसी के साथ हम लोग रिलेशन सेट की टेबल को मर्ज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मैनी टू 1 वाला देखा। तो मैनी टू 1 वाले में भी सेम एज इट इज जैसे 1 to many में होता है। तो जिसके साइड पे, जिसके ऊपर मैनी वाला साइड लगा है तो उसको ही प्राइमरी की बनाएंगे हम रिलेशन टेबल में। ठीक है, और मर्ज किसके साथ करेंगे, जिसकी प्राइमरी की बनी है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमर वाली टेबल को गिव वाली टेबल के साथ मर्ज कर दिया था। देन हम लोगों ने देखा कि मैनी टू मैनी वाले रिलेशन में क्या होता है। तो मैनी टू मैनी में हम लोगों के पास क्या होता है कि दोनों ही कॉलम जो भी हम इस साइड से और इस साइड से उठाते हैं तो दोनों ही हमारे पास क्या होती हैं, यूनिक नहीं होती। तो हम क्या बनाते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाया तो हम क्या करेंगे, इसको किसी के भी साथ मर्ज नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितनी टेबल हो जाएंगी, 3 टेबल हो जाएंगी। एक हो जाएगी स्टूडेंट वाली टेबल, और एक हो जाएगी रिलेशन वाली टेबल, और एक हो जाएगी एजुकेटर वाली टेबल। ओके, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन को प्रेस कर लेना। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, so guys, thank you so much, bye bye, take care।